नमस्ते बंधुओं, जैसे कि आपको पता है आज है संकट चतुर्थी का त्यौहार। इसे तिलचौथ के नाम से भी जाना जाता है और संकट चौथ के त्यौहार बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसमें प्रचलित पौराणिक कथा मैं आपके समक्ष सुनाऊंगी, जिसमें बुढ़िया माई की कहानी आती है, भगवान श्री गणेश जी से जुड़ी हुई कहानी आती है और माँ पार्वती और शिव जी की कहानी सुनी जाती है। संकट चौथ के पीछे की कथा इस प्रकार है। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर से बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं खुद बाहर न आऊं किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माता की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगी। उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती जी से मिलने आए, लेकिन गणेश जी भगवान ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने ऐसा महसूस करा कि जैसे कि उनका अपमान हो रहा हो। गुस्से में उन्होंने गणेश जी पर त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल से वार करने के कारण गणेश जी की गर्दन अलग हो गई। स्नान से बाहर आकर शोरगुल सुनकर माता पार्वती बाहर आई और स्नान घर से बाहर आकर उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दो। इस पर शिव जी ने हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश जी भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की सूंड की तरह पूजा होने लगी। तभी से महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। भगवान गणेश जी का नाम गजानन पड़ा। अब है संकट चौथ की दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा नहीं पक रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगते ही एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाता है। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की भी बारी होती है वह अपने बच्चों में से एक बच्चा लाकर बलि के लिए भेज देता है। इसी तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था। उन्होंने जीवन का वही सहारा मान रखा था और बुढ़िया अपने लड़के को लेकर आई। लाचार बुढ़िया कुछ भी न कर सकी क्योंकि राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठ गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा जीवित सुरक्षित निकल गया। संकट माता की कृपा से नगर में अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता संकट की महिमा को स्वीकार कर लिया। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। जैसे संकट माता उन पर कृपा करी, ऐसे सबके बच्चों पे कृपा करना, सबके परिवार पे कृपा करना। बोलो संकट माता की जय हो। एक छोटी सी कहानी गणेश जी महाराज की सुनी जाती है। इसके बिना कोई भी कहानी अधूरी मानी जाती है। सुनने की प्रथा भी प्राचीन काल से चलती आ रही है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कह रही, मुझसे तो मांगना भी नहीं आता, कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अब बुढ़िया अपने बहू बेटे से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कह रहे हैं तू मांग ले, क्या मांगू। पुत्र ने कहा तू धन मांग ले। बहू ने कहा तू नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रही हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े से दिन तो जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती पोते मांगे, तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि गणेश जी महाराज आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो और सब परिवार को सुख दो, अंत में मुझे मोक्ष दो। यह सुनकर गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो मांगा था सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहानी सुनने वालों को देना, खाने कहने वालों को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।